सभी प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 3 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंदर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया था। इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हम लोग आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम लोग संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके अलावा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। हम लोग इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये सभी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, ये सभी प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर संयोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जुड़ना। संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक जो अर्थ है वो संयोजन का क्या होता है दोस्तों? जुड़ना होता है। ठीक है। तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? जुड़ना होगा। तो इसके अंदर जैसे ए और बी दो अलग अलग पदार्थ या तत्व हैं। ये दोनों क्या हैं दोस्तों? तत्व या यौगिक हैं। और ये अलग अलग जो तत्व या यौगिक हैं वो जुड़ करके एक ही पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें जो तत्व है वो दोनों तत्व आपस में जुड़ करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या हुआ है दोस्तों? इसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं, ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या दोस्तों? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके या संयोग करके या
संयोग करके आपस में जुड़कर या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन या इनको योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों क्या होगा? इस अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक जो अभिकारक है, इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर क्या होगा? जो दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं, ये दो अभिकारक या दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने अभिकारक? दो या दो से अधिक जो अभिकारक हैं वो आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्लियर? और ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसमें? कोयले का दहन। जी हाँ दोस्तों, कोयले का दहन क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। अब दहन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसमें जलना या जलाना, किसी भी पदार्थ का जलना। ठीक है ना? अब कोयले को जब जलाएंगे और जलाने के अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो कार्बन, यहाँ हम लोग कोयले को क्या लिख रहे हैं? कार्बन, कार्बन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो कोयले का दहन होगा और किसका निर्माण होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब कोयले का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके अलावा जब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का संयोग होगा, किसका संयोग होगा दोस्तों? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का संयोग होगा। H2 व O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से किसका निर्माण होता है दोस्तों? जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर H2 व O2 के संयोग से किसका निर्माण होता है दोस्तों? जल का अणु का निर्माण होता है। क्लियर है? यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, और ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और वो एकल उत्पाद क्या है दोस्तों? जल है। क्लियर है बात? इसके अलावा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना। और जब इस बिना बुझे हुए चूने को किस में डाला जाता है? जल में, या जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। जैसे ये कोई पात्र हो गया और इसके अंदर जल भरा हुआ है, और इसमें अपन क्या डाल रहे हैं भाई? बिना बुझा हुआ चूना डाल रहे हैं, या बिना बुझे चूने को डालने के बाद में क्या डाल देते हैं? जल डालते हैं। ठीक है ना? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। जब बिना बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवाते हैं दोस्तों? जल के साथ में करवाते हैं।
तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है तो बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों? बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? CaO। और इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और देखो दोस्तों, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है इसका उपयोग जब सफेदी करने के लिए किया जाता है, और सफेदी जब हम लोग करते हैं तो 2 या 3 दिनों के बाद में यह अभिक्रिया बहुत धीमी धीमी होगी, और इस अभिक्रिया के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में अभिक्रिया कर लेता है और एक परत का निर्माण कर लेता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। देखो दोस्तों, ये जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया तो बहुत तीव्र गति से होती है, तेज या तीव्र गति से होती है। हालांकि इस अभिक्रिया के अंदर साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किसमें किया? कैल्शियम ऑक्साइड का जो उपयोग है दोस्तों वो किसमें किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है इसका विलयन का उपयोग करते हैं सफेदी के लिए, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेगा दोस्तों? ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, किसका निर्माण हो गया दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का। और हमें 2-3 दिन बाद में जो है दीवारें चमकदार दिखाई देने लग जाती हैं दोस्तों, वो किसके कारण दिखाई देती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दिखाई देती है। ठीक है। हाँ, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 ही संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। देखो दोस्तों, पहला इसमें एग्जांपल क्या पढ़ा था अपन ने? कोयले का दहन और कौन सी गैस निकल रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल अपन ने क्या पढ़ा? जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का संयोग होता है तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? जल का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का संयोग हुआ और किसका निर्माण हो गया दोस्तों? जल का निर्माण हो गया। रासायनिक समीकरण को जब संतुलित किया जाता है तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए भी क्या करते हैं? यहाँ पर 2 लगाते हैं। और हाइड्रोजन इस आधार पर कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए, तो यहाँ पर भी कितने लगा देते हैं? 2 हाइड्रोजन को 4 करने के लिए। इसी प्रकार जब कैल्शियम ऑक्साइड की जो अभिक्रिया किसके साथ की जाती है दोस्तों? जल के साथ की जाती है, तो किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। मतलब जब बिना बुझे हुए चूने में जल डाला जाता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है और इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा भी निकलती है। तो ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का भी है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है इसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? सफेदी के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट का।
तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जब दो या दो से जो अधिक अभिकारक है वो अभिकारक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन का अर्थ क्या होता है भाई? टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। अर्थात इसमें जो अभिकारक है दोस्तों, वो अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद हमें प्राप्त कराता है। ठीक है ना? तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहोगे? वियोजन अभिक्रिया कहोगे। क्या कहोगे दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा क्या होती है दोस्तों इसकी? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उत्पाद प्रदान करता है। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? इस अभिक्रिया में क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है दोस्तों, क्या है? अभिकारक, ये टूटेगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वियोजन हो जाएगा। और वियोजन होकर के दो या दो से अधिक क्या प्रदान करेगा? हमें उत्पाद प्रदान करेगा। ठीक है ना? इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? एग्जाम्पल हम लोग जब देखते हैं तो जो ए बी है ये टूट गया और ये टूट करके क्या प्रदान किया है दोस्तों? ए प्लस बी। तो इसमें जो दोस्तों अभिकारक है, ये अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या प्रदान करता है? हमें उत्पाद प्रदान करता है। क्लियर है दोस्तों? अब ये अभिकारक जो है, ये अभिकारक जो है वो हो सकता है कि ताप की उपस्थिति के अंदर टूट जाए, हो सकता है कि ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाए, हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाए, या हो सकता है कि विद्युत की उपस्थिति में इसका क्या हो जाए? अभिकारक का वियोजन हो जाए। तो इस आधार पर भी अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें दोस्तों, ये अभिक्रिया हो सकती है ऊष्मा या ताप के कारण इसका वियोजन हो सकता है। तो इसे क्या कहोगे दोस्तों? ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन कहा जाएगा। हो सकता है दोस्तों इसका जो वियोजन है, अभिकारक का जो वियोजन है, वो किसके कारण हो जाए? विद्युत के कारण हो जाए, तो इसको विद्युतीय वियोजन कहा जाएगा। और प्रकाश की उपस्थिति में अगर किसी भी प्रकार के अभिकारक का वियोजन होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे जो वियोजन अभिक्रिया है, वो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से हो सकती है। ताप या ऊष्मा के कारण होगी तो उसे तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर वो विद्युत की उपस्थिति के कारण वियोजित होगा कोई भी पदार्थ, तो उसको विद्युतीय वियोजन कहेंगे। या प्रकाश की उपस्थिति के कारण होगा तो उसे क्या कहोगे दोस्तों? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या देख लिया दोस्तों? कि इसके अंदर कोई भी अभिकारक है, वो अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है? तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, कौन सी अभिक्रिया की? वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की है दोस्तों?
ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। और दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। क्या है ये, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और थर्ड क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले कौन सी है दोस्तों, पर ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। अब ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अभिकारक है, ठीक है, और वो जो अभिकारक है वो ताप की उपस्थिति के अंदर या ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। यदि कि कोई भी अभिकारक है दोस्तों, तो ये अभिकारक क्या करेगा, ताप के कारण या ऊष्मा के कारण, ठीक है ना, ताप के कारण या ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक क्या प्रदान करता है दोस्तों, उत्पाद प्रदान करता है। और ये मान लो आप A है, ठीक है, और A प्लस B उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्मीय या तापीय वियोजन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग फेरस सल्फेट FeSO4 को क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है ना, गर्म करते हैं, तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब हम लोग FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। अब फेरस यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे आप दोस्तों, 2 लगा देंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए। लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर देखो क्या होता है, फेरस सल्फेट जिसका रंग कैसा है, हरा है, और यह FeSO4.7H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब इसको गर्म किया जाता है, इस क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है, तब ये जल का अणु त्याग देता है और लाल भूरे कलर का फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। कैसे कलर का दोस्तों, लाल भूरे कलर का निर्माण कर लेता है फेरिक ऑक्साइड का। एग्जाम्पल दूसरा क्या होगा दोस्तों, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया दोस्तों, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो गया, ठीक है। हम लोग जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं दोस्तों, किसको गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है और भूरे रंग का धुआं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कौन से रंग का धुआं देखने को मिलता है दोस्तों, भूरे रंग का धुआं। और वो भूरे रंग का धुआं किसके कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, और ऑक्सीजन गैस जो इसमें बाहर निकलती है, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या होगा भाई, लेड ऑक्साइड का निर्माण होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा दोस्तों, और इसके अलावा किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर अपन ने सबसे पहले अभिक्रिया के अंदर FeSO4 फेरस सल्फेट का वियोजन किया। वियोजन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मीय वियोजन में फेरस सल्फेट का वियोजन, और जब फेरस सल्फेट का वियोजन किया जाता है तो आयरन और फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। किसका निर्माण होता है, फेरिक ऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इसमें बाहर निकलती है। इसके अलावा जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है।
जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों? लेड ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है इसमें बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। तो ये सभी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों? वियोजन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मीय वियोजन के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? ऊष्मीय वियोजन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय वियोजन के बाद विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन क्या होता है दोस्तों? एक बार हम लोग इसमें डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना करके फिर आप लोग समझेंगे। देखो दोस्तों, जब हम लोग विद्युतीय वियोजन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? एक मग लेते हैं और इस मग के अंदर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, या रबड़ की रोड लगा करके, और फिर बाद में इन इलेक्ट्रोडों के यहाँ मग के अंदर जल को भरते हैं, और इतना जल को भरते हैं कि इलेक्ट्रोड इसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों? डूब जाते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है, एक को किसके रूप में यूज किया जाता है दोस्तों? एनोड के रूप में यूज किया जाता है, और एक को किसके रूप में यूज किया जाता है दोस्तों? कैथोड के रूप में। एनोड पर कैसा चार्ज होता है दोस्तों? प्लस, और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। जब हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसको 6 वोल्ट की बैटरी कुंजी से जोड़ दिया जाता है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें क्या हो जाता है भाई? जल का वियोजन हो जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और डालते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? जल का वियोजन होगा, और जो जल है वो वियोजित होकर के किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? H2 और O2 का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? H2 और O2 का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे कि ऑक्सीजन जो गैस है, इस ऑक्सीजन गैस की तुलना में हाइड्रोजन गैस क्या है दोस्तों? दोगुनी है। ठीक है, दोगुनी है, हाइड्रोजन गैस दोगुनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जब हम किसी पदार्थ को या किसी अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं और वह 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या हो जाता है दोस्तों? वियोजित हो जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को, जो कि एक प्रकार का कैसे कलर का होता है दोस्तों? श्वेत रंग का होता है, और जब इसको हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सनलाइट, जब हम लोग इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तब सिल्वर और क्लोराइड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर इसका कलर कैसा हो जाता है दोस्तों? धूसर रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है दोस्तों? धूसर रंग का हो जाता है। और जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर Cl2 कितना है दोस्तों? 2 है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? इसको 2 ही कर देंगे। ठीक है, हाँ, ये जो अभिक्रिया दी गई अभिक्रिया का उपयोग, अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है
तो वह सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार से जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये भी है सिल्वर में और ब्रोमाइड में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह विक्रिया दी गई है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इन अभिक्रियाओं का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने आज संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो आपस में जुड़ेंगे तो जुड़कर के एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं और वो उत्पाद एकल होता है। यह अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, संयोजन। और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही ली।